ड्रम की कहानी अभी सबको पता है कि मेरठ में नीले ड्रम वाला किस्सा हुआ है। वो जो भी मैटर चल रहा है, इससे पहले खतौली में भी एक चाय में कॉफ़ी में जहर मिला के पिलाया गया है। तो मैं हनीमून पे अपना गया था, तो मेरे सामने कुछ ऐसे सिचुएशंस आई हैं जिस कारण से मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे साथ ये कहानी कभी भी किसी भी टाइम घटित हो सकती है। सिर्फ पैसे के लालच की वजह से वो घर में आना चाहती है। संबंध बनाने के लिए उसने मना कर दिया है। ये उसने मेरे को बोला है और बहुत सारी बातें उसने मेरे ऊपर एलिगेशंस। प्रणव, आपके घर के बाहर धरना चल रहा है। आपकी पत्नी है, नई नवेली दुल्हन है, वो कह रही है कि आपने उसके माता पिता से बात नहीं की, पर आपने उससे 50 लाख रुपए मांगे। मैम, ये इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई है। ना तो हमने कोई उससे डिमांड की है, और उन लोगों ने जो भी डिमांड रखी है वो सब लोगों को पता है। सब लोगों के बीच में डिमांडें हैं, जो भी हम लोगों के बीच में बैठे हैं सबको ये बात पता है। और रही अगर डिमांड की बात थी, तो डिमांड अगर हम रखते तो शादी से पहले रखते। शादी से पहले तक ने हमने कोई डिमांड नहीं रखी है, तो शादी के बाद हम क्यों डिमांड रखेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग जब हनीमून पर गए थे, आप लोगों के और प्लान्स थे, लेकिन आप उससे बातचीत नहीं कर रहे थे, उसके साथ किसी भी तरीके के कोई व्यवहार नहीं कर रहे थे, और आप अपनी मदर को कॉल करके उस लड़की को डरा रहे हैं। मैम, ये सब बातें, जितनी भी बातें बताई जा रही हैं आप सब लोगों को, किस माध्यम से बताई जा रही है मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन जितनी भी बातें हैं ये सारी बातें 100% झूठी बताई जा रही हैं। मैं किसी भी प्रकार का दूर संचार जो अपना होता है, जिसे आजकल मोबाइल बोलते हैं, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बल्कि मेरी पत्नी ही 6-6 घंटे 7-7 घंटे फ़ोन पे लगी रहती थी। अब वो किससे लगती थी वो मैंने नहीं पूछा। पूछने के ऊपर उसने मेरे साथ में बदतमीजी की है, मेरे साथ गाली गलौज की है वहाँ पर। 20 तारीख में भी हमारा हनीमून 15 तारीख से 28 तारीख तक का था। 6 दिन में मेरे साथ ऐसी सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो चुकी है कि मैं कहीं भी अगर पब्लिक प्लेस पे जा रहा हूँ तो मेरे को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, मेरे साथ बदतमीजी की जा रही है, और ड्रिंक करके बदतमीजी की जा रही है, और ऊपर से बोला जा रहा है कि ड्रिंक मैंने ही कराई है। क्या आप बताइए कि कोई भी लड़का या कोई भी इंसान किसी को भी ज़बरदस्ती ड्रिंक करा सकता है? लेकिन ये भी उसका आरोप है कि आप लोग उसको घर में घुसने ही नहीं दे रहे हैं, और जबरन उसको घर के बाहर निकाला गया है क्योंकि आप लोगों को पैसे की ज़रूरत, आपको खास तौर पर। मैम, ऐसा आरोप कुछ नहीं है। घर में घुसने तो हम लोग जब उसको देंगे ना, कि जब घर के अंदर कोई होगा। हम 3 प्राणी रहते हैं घर में, तीनों हम संडे से बाहर हैं, तो हम घर में बिना अपने कैसे उसको एंट्री दे दें। और अब मैम, जो आपने सिचुएशन देखी है, चली रही है सिचुएशन, इस सिचुएशन के बेसिस पे आप लोग हमें बताइए कि हम उसको कैसे एंटर करने दें घर में, जब हमें डराया धमकाया जा रहा है। हमें बोला जा रहा है कि तुम्हें मैंने वकालत की हुई है, मैं तुम्हें तारे दिखा दूंगी दिन में, मम्मी पापा को तारे दिखा दूंगी, मेरे साथ पूरा वकील सिस्टम है, और ये लॉ सिस्टम भी तुम्हें पता है कि लड़की के फेवर में होता है, लड़के के अगेंस्ट में रहता है। तो इस तरह की मेरे को धमकियाँ दी जा रही हैं। तो मैम, इस अब स्वीकार करने का तो आप मेरे को आप ही कारण बताइए कि जब सभ्य परिवार से हम आते हैं, सभ्य परिवार से वो लोग हैं, तो सभ्यता इतवार से ये चल रहा है सिनेरियो। तो सभ्यता और स्वीकार करने की बात अब कहाँ से आ गई? स्वीकार करने की बात अगर होती तो घर में बैठ के बातचीत होती। ये सड़क पे प्रदर्शन करना या कुछ भी करना, एक रिस्पेक्टफुल लेडी को, रिस्पेक्टफुल इंसान को या फैमिली को, क्या ये शोभा देता है? आप ये बताइए। अंत में आपके रिश्ते का अंजाम अब आगे क्या होगा? क्योंकि वो कह रही कि वो बस आपके घर में आना चाहती है, बहू का सम्मान पाना चाहती है। मैम, वो अपने घर में तो इसलिए आना चाहती है क्योंकि उसके फादर ने उसको एक आईना दिखाया है, कि उसके फादर ने अपनी बेटी को बोला कि तुझे ज़बरदस्ती यहीं रहना है, और यहीं रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, मैंने तुझे 100 करोड़ की मालकिन बना दिया है। सिर्फ पैसे के लालच की वजह से वो घर में आना चाहती है। संबंध बनाने के लिए उसने मना कर दिया है। ये उसने मेरे को बोला है, और बहुत सारी बातें उसने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं। शादी के पहले भी आपने फॉरेक्स कार्ड बनाने के लिए उस पर प्रेशर बनाया, जिसकी वजह से उसको अपने पिताजी से लाख 1.25 लाख रुपए लेने पड़े। मैम, ऐसा कोई प्रेशर नहीं बना शादी से पहले, और अगर शादी से पहले कोई भी प्रेशर बनता तो मैम, मेरा ट्रिप जो मैं हनीमून पे गया था 14 तारीख से, वो 15 तारीख से 28 तारीख तक का मेरा ट्रिप था। और ये ट्रिप कोई स्मॉल अमाउंट का ट्रिप नहीं होता है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। यू नो वेरी वेल कि कितना अमाउंट होता है। अगर मेरा कोई प्रेशर किसी भी पैसे से रिलेटेड होता तो मैं अपनी जान बचा के अपना ट्रिप छोड़ के वापस ना आता। ठीक है।
आंटी जी एक आखिरी सवाल लूंगी आपसे। अभी भी वो घर के बाहर बैठी हैं, कह रही जब तक घर के अंदर नहीं जाने देते वो अपने परिवार के साथ वहाँ प्रदर्शन करती रहेगी। तो क्या बातचीत करके इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि वो कह रही है कि मैं नाक रगड़ के घुटने टेक के माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। बेटा देखो, ऐसी स्थिति में उसने हमें धमकी दी और घर के अंदर, वैसे तो हम ही लोग घर के बाहर हैं, गेट कैसे खोलते जब घर के अंदर कोई है ही नहीं। और अगर हम इस स्थिति में अब उसे घर में लाते हैं, देखो आप भी समझदार लोग हैं, वो अच्छे मकसद से तो आई नहीं। अगर उसने कहीं भी कुछ भी कर लिया तो हमें तो बंधवा देगी ना, हम तो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अगर इस समय इस सिचुएशन में आके घर में वो कुछ भी कर लेती है अपने, तो उसके जिम्मेदार तो हम होंगे ना। और वो पहले ही हम लोगों को धमकी दे रही है। वो तो इसके अंदर डर बैठा हुआ है नीले ड्रम का है कि, क्योंकि वो बार बार कहती है कि जहर दे के मार दूंगी, ये कर दूंगी। तो कि कहीं ये सिचुएशन जो ये बोल रहा है। जी मैम, नीले ड्रम की कहानी अभी सबको पता है कि मेरठ में नीले ड्रम वाला किस्सा हुआ है। वो जो भी मैटर चल रहा है, इससे पहले खतौली में भी एक चाय में कॉफ़ी में जहर मिला के पिलाया गया है। तो मैं हनीमून पे अपना गया था, तो मेरे सामने कुछ ऐसे सिचुएशंस आई हैं जिस कारण से मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे साथ ये कहानी कभी भी किसी भी टाइम घटित हो सकती है। अगर मैं 6 दिन में अपना सब कुछ छोड़ के आ रहा हूँ, सब कुछ वहाँ से जान बचा के आ रहा हूँ, तो आप समझ सकती हैं कि मेरे ऊपर किस तरह का मेरे साथ बिहेवियर वहाँ किया गया होगा। एक लड़का होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन सारी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। लड़के पे हर कोई आसानी से, इस समाज में सभी लड़कों पे आसानी से उंगली उठाई जा सकती है, लेकिन अगर लड़का कहीं से वापस आ रहा है तो बिल्कुल आखिरी स्टेज होती है जब उसके हाथ से बात निकल जाती है। और मेरी हालत वहाँ पे इस तरीके की हो चुकी है कि शायद मैं उस दिन वापस ना आता तो मेरा अरेस्ट वहीं हो जाता। आपको ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर अटैक करती है? जी बिल्कुल मैम, अटैक वाली सिचुएशन आ चुकी थी वहाँ पर। क्या किया था उसने? मैम, उन्होंने बदतमीजी, गाली गलौज, तू तड़ाक से बातचीत की थी और भी बहुत सारी बातें। ये सब बातचीत क्या है कि एक्चुअली में क्या होता है ना, ये सब बातचीत हमारे एक परिवार के बीच की बातचीत है और हम नहीं चाहते कि बाहर आए। उन लोगों ने जैसा किया है हम वैसा ही नहीं करना चाहते। अगर हम वही सिचुएशन या वही जो लोग कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, हम अगर वो कर लेंगे तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। हम, उन्होंने हमारी सारी रिस्पेक्ट, सब चीज़ जो लड़के की होती है, फैमिली की होती है, वो सब उन्होंने हमारी ख़त्म कर दी है। अब आप देखिए, संडे से ट्यूसडे तक का सिनेरियो सबके सामने है। क्या ये बातचीत, क्या ये मसला पंचों में बैठ के नहीं निमट सकता है? आप ही बताइए, निमट सकता है या नहीं निमट सकता है? अभी तो पंचायत का इंतजार वहाँ पर भी हो रहा है, करीबन 150 से 200 के करीब लोग हैं और हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। जी मैम, 150 से 200 लोगों को मीटिंग नहीं कहते हैं, उसको महापंचायत कहते हैं। और महापंचायत में कोई हमारा डिसीजन नहीं ले सकता, ये डिसीजन एक परिवार को तो लेना आप है। जाएंगे महापंचायत में, आप शिरकत करेंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे मैम, वहाँ वो पे? तो अभी यहाँ से निकलने के बाद देखते हैं कि क्या रहता है। महापंचायत में जाने के लिए तो मैम मेरे ऊपर ही बहुत सारे, मैं डरा हुआ हूँ। महापंचायत में अगर किसी ने मेरे को कुछ कर दिया तो फिर मेरा जिम्मेदार कौन होगा? मेरे घर में मैं सिर्फ अकेला लड़का हूँ अपने माता पिता के पास, इसके बाद उनका ध्यान कौन रखेगा? ठीक है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी बहू के बारे में आज बैठ के ऐसे बोलना पड़ रहा मुझे। मेरे लिए इससे शर्मनाक बात क्या होगी, लेकिन मुझे मजबूर किया ना। आज वो धरने पे बैठी, सारी इज्जत नीलाम कर दी हमारी। ठीक है, ये देखिए फिलहाल हमने दोनों पक्षों की बात जो है वो आप तक पहुंचाई है और साफ तौर पर ये आरोप और प्रत्यारोप का मामला है। हालांकि पुलिस के पास अब तक ये मामला नहीं पहुंचा है, इसके लिए जांच इसमें किस हद तक जाएगी ये भविष्य के कोटे में है। पर साफ तौर पर दहेज उत्पीड़न का मामला और लड़के के पक्ष में अपने आप को अमूमन जो घटनाएं हाल ही के दिनों में घट रही हैं उससे बचाव के लिए ये ना पंचों के सामने पहुंच रहे हैं और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ये घर के द्वार पर भी नहीं मौजूद है, ऐसी स्थिति है। पर देखना होगा कि मुजफ्फरनगर से 50 लाख रुपए के इस दहेज और फिरौती जैसे मामले का खुलासा अंत में कहां पहुंचता है और सच का सच कब सामने आता है।